फ्रांस के नागरिकों में फैले असंतोष के पीछे एक दो नहीं कई कारण हैं। चाहे वो सरकार की नीतियां हो या फिर जबरन मिडिल क्लास पर भारी बोझ। ये प्रदर्शन 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रहा है तो 2022 और 2023 में फैली अशांति का नया रूप भी दिखा रहा है। पेरिस में पुलिस और जनता आमने सामने। 200 प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। प्रदर्शनकारियों ने रैन शहर में बस को लगाई आग। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बिजली लाइन को नुकसान। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। यूरोप के सबसे ताकतवर देश में से एक फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार बन चुका है। 3 साल में 4 प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। भीतर खाने से मोटे तौर पर तैरते हुए कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें आर्थिक सुधारों के लिए बजट कटौती, सार्वजनिक सेवाओं में कटौती, मिडिल क्लास और लेबर क्लास पर दबाव, राष्ट्रीय अवकाश की संख्या घटाना, सरकार की नीतियों का विरोध, सरकार को पूर्ण बहुमत की कमी, लोगों में अस्थिरता और असंतोष की तरफ इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता में 15% की कमी आई है और अब एक बार फिर पीएम को चुनने का टास्क है। इसके साथ ही संसद में विपक्ष की ओर से लगातार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का भी मुकाबला करना होगा। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने आंदोलन की थीम को ब्लॉक एवरीथिंग पर रखा है। इसका मतलब देश में सब कुछ ठप करना ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। बगावत ऐसे समय हो रही है जब फ्रांस की राजनीति पहले से ही संकट में है। संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को विश्वास मत में हरा दिया और मैक्रों को अपने कार्यकाल का 5वां प्रधानमंत्री लेकोर्नू को नियुक्त करना पड़ा। यह आंदोलन फ्रांस के लिए नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रही है। उस समय भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी थी और विरोध धीरे धीरे राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शक्ल में बदल गया था। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। 2022 में अपने पुनर्निर्वाचन के बाद मैक्रों को अलोकप्रिय पेंशन सुधारों को लेकर गुस्से की आग का सामना करना पड़ा और 2023 में पेरिस के बाहरी इलाके में एक युवक को मारी गई गोली के बाद देशव्यापी अशांति और दंगों का सामना करना पड़ा। नेपाल का हाल बेहाल है, युवा सड़कों पर हैं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में फ्रांस में बढ़ती हिंसात्मक गतिविधि के पीछे भी कारण मिलते जुलते हैं, लेकिन फिलहाल यह आंदोलन बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस के नागरिकों में फैले असंतोष के पीछे एक दो नहीं कई कारण हैं। चाहे वो सरकार की नीतियां हो या फिर जबरन मिडिल क्लास पर भारी बोझ। ये प्रदर्शन 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रहा है तो 2022 और 2023 में फैली अशांति का नया रूप भी दिखा रहा है। पेरिस में पुलिस और जनता आमने सामने। 200 प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। प्रदर्शनकारियों ने रैन शहर में बस को लगाई आग। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बिजली लाइन को नुकसान। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। यूरोप के सबसे ताकतवर देश में से एक फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार बन चुका है। 3 साल में 4 प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। भीतर खाने से मोटे तौर पर तैरते हुए कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें आर्थिक सुधारों के लिए बजट कटौती, सार्वजनिक सेवाओं में कटौती, मिडिल क्लास और लेबर क्लास पर दबाव, राष्ट्रीय अवकाश की संख्या घटाना, सरकार की नीतियों का विरोध, सरकार को पूर्ण बहुमत की कमी, लोगों में अस्थिरता और असंतोष की तरफ इशारा कर रहे हैं।
राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता में 15% की कमी आई है और अब एक बार फिर पीएम को चुनने का टास्क है। इसके साथ ही संसद में विपक्ष की ओर से लगातार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का भी मुकाबला करना होगा। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने आंदोलन की थीम को ब्लॉक एवरीथिंग पर रखा है। इसका मतलब देश में सब कुछ ठप करना ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। बगावत ऐसे समय हो रही है जब फ्रांस की राजनीति पहले से ही संकट में है। संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को विश्वास मत में हरा दिया और मैक्रों को अपने कार्यकाल का 5वां प्रधानमंत्री लेकोर्नू को नियुक्त करना पड़ा। यह आंदोलन फ्रांस के लिए नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रही है। उस समय भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी थी और विरोध धीरे धीरे राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शक्ल में बदल गया था। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। 2022 में अपने पुनर्निर्वाचन के बाद मैक्रों को अलोकप्रिय पेंशन सुधारों को लेकर गुस्से की आग का सामना करना पड़ा और 2023 में पेरिस के बाहरी इलाके में एक युवक को मारी गई गोली के बाद देशव्यापी अशांति और दंगों का सामना करना पड़ा। नेपाल का हाल बेहाल है, युवा सड़कों पर हैं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में फ्रांस में बढ़ती हिंसात्मक गतिविधि के पीछे भी कारण मिलते जुलते हैं, लेकिन फिलहाल यह आंदोलन बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फ्रांस के नागरिकों में फैले असंतोष के पीछे एक दो नहीं कई कारण हैं। चाहे वो सरकार की नीतियां हो या फिर जबरन मिडिल क्लास पर भारी बोझ। ये प्रदर्शन 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रहा है तो 2022 और 2023 में फैली अशांति का नया रूप भी दिखा रहा है। पेरिस में पुलिस और जनता आमने सामने। 200 प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। प्रदर्शनकारियों ने रैन शहर में बस को लगाई आग। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बिजली लाइन को नुकसान। प्रदर्शन को देखते हुए ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। यूरोप के सबसे ताकतवर देश में से एक फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार बन चुका है। 3 साल में 4 प्रधानमंत्री का इस्तीफा किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। भीतर खाने से मोटे तौर पर तैरते हुए कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें आर्थिक सुधारों के लिए बजट कटौती, सार्वजनिक सेवाओं में कटौती, मिडिल क्लास और लेबर क्लास पर दबाव, राष्ट्रीय अवकाश की संख्या घटाना, सरकार की नीतियों का विरोध, सरकार को पूर्ण बहुमत की कमी लोगों में अस्थिरता और असंतोष की तरफ इशारा कर रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता में 15% की कमी आई है और अब एक बार फिर पीएम को चुनने का टास्क है। इसके साथ ही संसद में विपक्ष की ओर से लगातार लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव का भी मुकाबला करना होगा। वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने आंदोलन की थीम को ब्लॉक एवरीथिंग पर रखा है। इसका मतलब देश में सब कुछ ठप करना ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। बगावत ऐसे समय हो रही है जब फ्रांस की राजनीति पहले से ही संकट में है। संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू को विश्वास मत में हरा दिया और मैक्रों को अपने कार्यकाल का 5वां प्रधानमंत्री लेकोर्नू को नियुक्त करना पड़ा। यह आंदोलन फ्रांस के लिए नया जरूर है, लेकिन इसकी गूंज 2018 के येलो वेस्ट विद्रोह की याद दिला रही है। उस समय भी ईंधन की बढ़ती कीमतों से नाराज जनता सड़कों पर उतरी थी और विरोध धीरे धीरे राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियों के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की शक्ल में बदल गया था। इस बार भी हालात कुछ वैसे ही हैं। 2022 में अपने पुनर्निर्वाचन के बाद मैक्रों को अलोकप्रिय पेंशन सुधारों को लेकर गुस्से की आग का सामना करना पड़ा और 2023 में पेरिस के बाहरी इलाके में एक युवक को मारी गई गोली के बाद देशव्यापी अशांति और दंगों का सामना करना पड़ा। नेपाल का हाल बेहाल है, युवा सड़कों पर हैं। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में फ्रांस में बढ़ती हिंसात्मक गतिविधि के पीछे भी कारण मिलते जुलते हैं, लेकिन फिलहाल यह आंदोलन बिना किसी स्पष्ट नेतृत्व के तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।